आज का ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे सामने है कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर। एक और ड्रायर फिल्टर है जो कि आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आखिर ड्रायर फिल्टर और कैपिलरी चेंज क्यों किया जाता है। आप इसे भी लगा सकते हैं, ये पुराना है, ख़राब नहीं होता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। किस तरह से लगा सकते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ता है और क्या सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आता है। जैसे कि अगर ये अगर ख़राब हुआ तो कैसे हम पहचान पाएंगे कि हमारा कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर ख़राब है जिसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है। आज कंप्लीट हम सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए और वीडियो पहले देखने के लिए। तो हम बात करते हैं, ये होता क्या है कि जब भी हम हमारा सिस्टम, जब ये हमारा कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर कहते हैं चोक हो जाता है। कभी सुने होंगे शायद आप, इस फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, एसी रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो आप कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे कि कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर हमारा चोक होने की वजह से सिस्टम नहीं काम कर रहा है। तो कैसे पाते हैं कि हमारा ड्रायर फिल्टर और कैपिलरी चोक है। होता क्या है कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल तो मैं पहले बता चुका हूँ, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से होता है, कैसे रेफ्रिजरेंट काम करता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। इसमें सिर्फ मैं बताऊंगा। अब देखिए, रेफ्रिजरेंट यहाँ से आता है, यहाँ से कैपिलरी के रास्ते से ये दूसरे हिस्से से उसके बाद सर्विस वाल्व में चला जाता है, सर्विस वाल्व से फिर लिक्विड लाइन के रास्ते से कूलिंग कॉयल में जाता है, कूलिंग कॉयल से ऊपर। आप रेफ्रिजरेंट का साइकिल मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, इस तरह से आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट का साइकिल काम करता है। उसके बाद कूलिंग कॉयल से फिर मोटे पाइप सक्शन के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ जाता है, कंप्रेसर से फिर कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से फिर इसे ड्रायर फिल्टर के रास्ते से फिर कैपिलरी में जाता है। अब ये ड्रायर फिल्टर काम कैसे करता है इसको समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर ये चेंज क्यों किया जाता है। इसमें लगी होती है जाली, कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट आता है और यहाँ आकर के फिर इसमें आकर के रेफ्रिजरेंट छन जाता है, फिल्टर हो जाता है। जो भी रेफ्रिजरेंट के साथ कचरा, ऑयल और उसमें लिक्विड होता है, वो यहाँ पर आकर के छन जाता है, फिल्टर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बचता है, बिल्कुल प्योर प्योर रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। उसके बाद कैपिलरी के रास्ते से, क्योंकि कैपिलरी पतली होती है इसलिए यहाँ पर फिल्टर लगाया जाता है, जाली लगाई जाती है ताकि रेफ्रिजरेंट छन करके आगे जाए, नहीं तो इस कैपिलरी में जाकर के फंस जाएगा अगर को थोड़ा भी कचरा रहेगा तो। कचरा कैसे जाता है वो भी मैं दिखाऊंगा, अभी आपको लाइव में दिखाऊंगा। तो यहाँ से जाता है, उसके बाद लिक्विड लाइन के रास्ते से रेफ्रिजरेंट चला जाता है। अब होता क्या है कि अगर कैपिलरी, जहाँ कुछ लोग कहते हैं कैपिलरी ब्लॉक होती है, ब्लॉक हो जाती है, ड्रायर फिल्टर ब्लॉक हो जाता है, लेकिन कैपिलरी ब्लॉक नहीं होती है, इसको समझ लीजिए। कैपिलरी कभी भी कचरा उसमें नहीं फंसता है, क्योंकि जो भी कचरा फंसना होता है ना, कचरा जो भी आता है वो ड्रायर फिल्टर में आता है, यहाँ पर आकर के जाली लगी होती है, यहाँ पे आके फंस जाता है और इसके आगे नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर से आता है निकल करके यहाँ आकर के रुक जाता है रेफ्रिजरेंट, और कंप्रेसर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, कंप्रेसर धक्का नहीं मार पाता है। उसके बाद कंप्रेसर हीट अप होकर के बंद हो जाता है। बार बार हीट अप होकर के अगर बंद हो रहा है तो समझ जाइए कि कैपिलरी हमारी चोक है। और आप अगर वैसे ही जानना चाहते हैं तो आप प्रेशर चेक करेंगे। हमारी R22 रेफ्रिजरेंट है सिस्टम में, तो सक्शन लाइन में और डिस्चार्ज लाइन में दोनों में वाल लगा होता है, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। लगाएंगे उसमें, अगर R22 का उसमें रेफ्रिजरेंट है तो उसमें क्या होगा कि सक्शन प्रेशर बहुत कम बताएगा, उसमें सक्शन प्रेशर कम बताएगा। और उसके साथ में अगर मानिए 60 PSI का प्रेशर होना चाहिए तो उसमें कम प्रेशर बताएगा, 60 के बदले बल्कि 40-45 PSI या फिर 30 PSI उसमें प्रेशर बताएगा। और आपको लगेगा कि रेफ्रिजरेंट कम है तो आप रेफ्रिजरेंट उसमें चार्ज करने लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उसका एम्पियर चेक कर लेना चाहिए। एम्पियर भी ज़्यादा बताएगा, कभी कभी एम्पियर ज़्यादा नहीं बताता है लेकिन फिर भी कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। अगर एम्पियर ज़्यादा नहीं बताता है तो आप हेड प्रेशर में, यानी कि लिक्विड लाइन में एक वाल लगा होता है, उसमें आप गेज को लगाएंगे, हाई प्रेशर गेज। तो R22 का जो हेड प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, वो 300 से 350 PSI के बीच में होना चाहिए, यानी या तो 250 से 350 PSI के बीच में होना चाहिए। यानी कि 250 है तो भी चलेगा, या फिर 200 रहता है तो भी कभी कभी चल जाता है सिस्टम, लेकिन 200 से 250 से ऊपर ही होना चाहिए प्रेशर।
और 300 रहेगा तो भी चलेगा, 350 रहेगा तो भी चलेगा, उससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। तो उसको चेक करेंगे। तो वहाँ पर प्रेशर क्या बताएगा, अगर कैपिलरी हमारी ब्लॉक होगी, जाम होगी, तो वहाँ पर प्रेशर बताएगा 110 psi, 120 psi, 130 psi, इस तरह से बताएगा, तो 150 psi बताएगा। इस तरह से बताएगा तो फिर समझ लीजिए कि इसमें ब्लॉकिंग है। अभी चोकिंग कैसे होती है इसको आप देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये फिल्टर दिख रहा है, ठीक। ये जाली जो होता है ना, बहुत पतला एक जाली होता है इसमें, आप देख सकते हैं जाली दिख रहा है। इसी जाली में देखिए कचरा दिख रहा है ना, छोटा 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 कण दिख रहा है, लोहे का कण है या फिर किसी और चीज़ का कण होता है, जो कि कंप्रेसर में घिस पीट के निकलता है, वही जा कर के यहाँ पे फंस जाता है। आप देख रहे हैं कचरा, वही कचरा है, उसी की वजह से क्या होता है, देखिए ये साइड में देखिए, ये देखिए साइड में इस तरह से कचरा धीरे 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 आकर आकर के फंसता जाता है, ये देखिए फंसता जाता है, फंसता जाता है। उसके बाद क्या होता है, रेफ्रिजरेंट पास करना बंद कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पर रेफ्रिजरेंट पास नहीं हो पाता है, और यहाँ कंप्रेसर बार बार हीट अप होकर के बंद हो जाता है। इस फिल्टर में भी दिखाऊं मैं आपको, इसमें भी देखिए देखिए कितना कचरा जमा हुआ है, देखिए रेफ्रिजरेंट पास नहीं हो पाता है इसकी वजह से, देखिए कचरा कितना उसमें जाके जमा हुआ है। इसी की वजह से मैं ये कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर दोनों चेंज कर दिया था। अब देखिए आप इसे चला भी सकते हैं, ये खराब नहीं होता है, देखिए इसमें कचरा जमा है ना, लेकिन ये खराब नहीं होता है। आप इसे अगर वॉश करना चाहते हैं, कैपिलरी तो ठीक होती है, कैपिलरी में कचरा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसे एक बार फ्लश कर लेंगे तो सही रहेगा। फ्लश करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब यहाँ से पाइप को, यहाँ पे आप ब्रेजिंग इसको छुड़ा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे इसको। रिमूव करने के बाद या तो एक यहाँ से कट कर दें, या आप दूसरा पाइप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से कट कर दें, या तो ये कैपिलरी कट कर दें, यहाँ से फिर कट न करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से प्रेशर मार करके यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। ये कट कर देंगे ना, तो यहाँ से जब प्रेशर मारेंगे, चाहे नाइट्रोजन का या फिर कोई लिक्विड आप यूज करना चाहते हैं, या फिर रेफ्रिजरेंट का ही प्रेशर मार देंगे, तो भी ये साफ़ हो जाता है। ये कचरा इधर से गया है, इधर से गया है, इधर आके जम गया है। अब इधर से जब प्रेशर मारेंगे ना, तो ये कचरा बाहर पूरा फेंक देगा, पूरा बाहर निकल जाएगा, ये दूसरी साइड में कचरा नहीं जमा होगा। दोनों तरफ फ़िल्टर होता है, ये भी समझ लीजिए। ये कि जाली यहाँ पे होती है, एक जाली यहाँ पे होती है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट जाता है तो यहाँ पर आकर के फंस जाता है, दूसरे फ़िल्टर में जा नहीं जा पाता है कचरा। तो एक ही फ़िल्टर है, इधर से प्रेशर मारेंगे और यहाँ से ये हमारा गैस के रास्ते से कचरा पूरा बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये है ना, इस तरह से ये पुराना है। अब इधर से कोई भी पाइप जॉइंट करेंगे, एक है पतला पाइप जो चार्जिंग लाइन होता है उसी को जॉइंट कर देंगे, या फिर आप जैसे भी करना चाहें। तो इधर से प्रेशर मारेंगे तो इधर से निकल जाएगा पूरा कचरा, इस तरह से हो जाता है। उसके बाद ये कैपिलरी हमारा कटा हुआ है, अब ये हमारा सर्विस वाल्व में जॉइंट रहता है। अब वहाँ से आप लिक्विड लाइन के रास्ते से प्रेशर मारेंगे, तो यहाँ कैपिलरी के रास्ते से दोनों में देख लीजिए कि दोनों में से प्रेशर बराबर निकल रहा है, तो फिर सही है। कैपिलरी जल्दी चोक नहीं होता है, कैपिलरी ख़राब नहीं होता है। उसे भी आप लिक्विड और या प्रेशर मार करके नाइट्रोजन का उसे भी साफ़ कर सकते हैं कैपिलरी को। उसके बाद फिर से वापस से जॉइंट करेंगे, जॉइंट करने के बाद फिर से इसी कैपिलरी को यूज कर सकते हैं, इसी ड्रायर फिल्टर को यूज कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए और वीडियो को पहले देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और इसे आप देख सकते हैं, ये अगर आप रोल करना चाहते हैं, जैसे मैं रोल किया हूँ, आपको इस तरह से जॉइंट करने के बाद कैपिलरी तो लंबा रहता है, एक कैपेसिटर लेंगे, कैपेसिटर से उसके बाद ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा करके, गोल गोल घुमा करके आप इसे रोल कर देंगे। रोल करने के बाद जितना छोटा चाहे, क्योंकि ना ये जो पाइप यहाँ पर जुड़ता है, ये कंडेंसर से आउटपुट निकलता है, यहाँ पे जुड़ता है, और यहाँ पर जो जुड़ता है ये लिक्विड लाइन का जो हमारा सर्विस वाल्व होता है, वहाँ पर ए वाला हिस्सा जुड़ता है,
ये आप देख सकते हैं, इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये छोटा वाला फ़िल्टर यूज़ करें, लेकिन आप यूज़ करते हैं तो सही है, क्योंकि दोनों ये जो कैपिलरी होता है इसे जॉइंट करने में आसान हो जाता है, अगर इस तरह का फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो। नहीं तो आप इस तरह का पाइप 3/8 का पाइप इसमें डाल करके इस तरह से पंच करेंगे, पंच करने के बाद इसे हम यहाँ से ब्रेजिंग कर देंगे। आसान सा तरीका होता है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं।